एक गहरी, दमदार और असरदार आवाज कौन नहीं चाहता है ना, चाहे गाना हो, बोलना हो या फिर बस अपनी बात में वजन लाना हो। आज हम इसी कला को समझने वाले हैं, बिल्कुल सीधे और प्रैक्टिकल तरीकों से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सवाल बहुत आम है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आवाज में वो बेस या गहराई कैसे लाई जाए। मतलब एक ऐसी आवाज जो भारी हो, भरी भरी लगे, जिसमें एक कह सकते हैं एक रिचनेस हो। ये एक बहुत कॉमन इच्छा है और अच्छी बात यह है कि इसे हासिल करने के तरीके हैं। अब यहीं पर ना ज्यादातर लोग एक गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि आवाज का सारा खेल गले का है। पर सच ये है कि एक गहरी आवाज का असली पावर हाउस गला नहीं बल्कि हमारा डायफ्राम होता है, जो पेट के पास होता है, और सारी शुरुआत असल में वहीं से होती है। तो फिर जाहिर है, अगर डायफ्राम ही असली सोर्स है तो हमारा पहला कदम भी वहीं से शुरू होगा। मतलब सही तरीके से सांस लेना सीखना। आप समझ लीजिए कि यही वो नींव है जिस पर एक दमदार आवाज की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो चलिए पहले इस डायफ्राम को थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे एक बड़ी सी मांसपेशी यानी मसल है। जब हम सांस अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं तो असल में यही मांसपेशी मेन काम करती है, और इसे कंट्रोल करना सीख लेना यही गहरी आवाज का पहला सीक्रेट है। अब ये जो तकनीक है ना, ये बहुत ही सिंपल है। बस सीधे खड़े हो जाइए और नाक से सांस अंदर लीजिए। पर ध्यान इस बात का रखना है कि छाती नहीं हिलनी चाहिए, पेट बाहर की तरफ आना चाहिए। ऐसा महसूस होना चाहिए कि हवा सीधे पेट में जा रही है। और फिर सा की एक स्थिर आवाज के साथ धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। और अच्छी बात यह है कि इसे अपनी आदत में लाने के लिए घंटों नहीं लगाने हैं। रोज बस 5 से 7 मिनट का सही अभ्यास इस नींव को मजबूत करने के लिए काफी है। बस रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। अच्छा, तो एक बार सांस लेने की इस तकनीक पर थोड़ी पकड़ बन जाए तो अब हम आते हैं अगले स्टेप पर। यहाँ हम आवाज के साथ कुछ खास एक्सरसाइज करेंगे जो सेफ भी है और असरदार भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, इसे बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। आवाज के साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी है। सारा अभ्यास बहुत आराम से और नरमी के साथ होना चाहिए, बिना किसी भी तरह के तनाव के। तो पहला अभ्यास है खर्ज का रियाज, मतलब नीचे के सुर लगाना। सुबह उठकर पहले थोड़ा पानी पी लेना है, फिर किसी हारमोनियम या तानपुरा ऐप पर सा सुर सेट करके बहुत धीरे धीरे नीचे के सुरों की तरफ जाना है। जैसे सा, नी, धा, पा। बस 10-12 मिनट। और याद रहे, गले पर जरा भी दबाव नहीं डालना। और ये सबसे जरूरी चेतावनी है, अगर प्रैक्टिस के दौरान गले में जरा भी दर्द, खिंचाव या किसी भी तरह की तकलीफ महसूस हो तो फौरन रुक जाना है। आवाज की सेहत सबसे पहले है। अब ये दूसरा अभ्यास काफी मजेदार है। एक हाथ अपनी छाती पर रखना है और म या ऊ जैसी गहरी हमिंग साउंड निकालनी है। अगर छाती में हल्की सी वाइब्रेशन या कंपन महसूस हो रही है तो समझ जाइए कि तकनीक बिल्कुल सही काम कर रही है। इसी को चेस्ट रेजोनेंस कहते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस करना ही काफी नहीं होता। एक अच्छी आवाज को बनाए रखने के लिए हमारी रोज की आदतें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आवाज की सेहत के लिए क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं। ये कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना है, जैसे जबरदस्ती नीचे के सुर लगाने की कोशिश करना, भारी आवाज के लिए गला सिकोड़ना, पानी कम पीना, चिल्लाना और खासकर प्रैक्टिस के फौरन बाद कुछ ठंडा खा पी लेना। ये सारी चीजें आवाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। और हाँ, सही खान-पान भी उतना ही जरूरी है। दिन भर गुनगुना पानी पीना तो समझ लीजिए आवाज के लिए अमृत जैसा है। हल्का खाना खाइए, कम मसालेदार, और रियाज से कम 2 घंटे पहले कुछ भी हैवी खाने से बचना है। ये छोटी छोटी बातें हैं पर फर्क बहुत बड़ा डालती हैं। तो अब तक हमने तकनीक, प्रैक्टिस और आदतों के बारे में बात कर ली। चलिए अब जरा नतीजों और कुछ जरूरी सावधानियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और अब वो सवाल जो शायद सबके मन में घूम रहा होगा कि अगर ये सब कुछ सही तरीके से किया जाए तो असर दिखने में आखिर कितना टाइम लगेगा। देखिए, अगर रोज 15 से 20 मिनट सही तरीके से प्रैक्टिस की जाए तो करीब 4 से 6 हफ्तों में ही आवाज में एक साफ फर्क महसूस होना शुरू हो सकता है। पर हाँ, एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, हर किसी का शरीर और आवाज अलग होती है। तो हो सकता है किसी को थोड़ा कम समय लगे, किसी को थोड़ा ज्यादा। अपनी इस यात्रा की तुलना किसी और से बिल्कुल ना करें। और अपनी सेहत को लेकर हमेशा सावधान रहना है। अगर आवाज बार बार बैठ जाती है या गले में लगातार खराश या दर्द बने रहता है या फिर बोलते बोलते आवाज बहुत जल्दी थक जाती है
तो बिना देर किए एक ENT स्पेशलिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। और आखिर में बस इतना ही कि इस पूरी प्रक्रिया को एक खोज की तरह देखिए, किसी दौड़ की तरह नहीं। अपनी असली, नेचुरल और गहरी आवाज को पाना, ये धैर्य, सही तकनीक और खुद की देखभाल का एक सफर है। तो इस सफर को एंजॉय करना है,